हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवाली और आप देख रहे हैं नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिपल सी की ऑनलाइन क्लास 10। इससे पहले हम 9 तक के क्लासेस की वीडियोस बना चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर ट्रिपल सी ऑनलाइन क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Concept of data processing. Computerized data processing or electronic data processing represents the further evolution, with the computer taking the place of several independent pieces of equipment. Data processing is subject matter of taking data or information as input and processing the data and letting you have the output result. Input processing output. कंप्यूटराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आगे के विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कंप्यूटर कई स्वतंत्र उपकरणों की जगह लेता है। डेटा प्रोसेसिंग इनपुट के रूप में डेटा या जानकारी लेने और डेटा को संसाधित करने और आपको आउटपुट परिणाम देने की विषय वस्तु है। जैसे इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। अब है डाटा इंफॉर्मेशन। दिस इज द raw fact or information which is considered as input for a certain task to take place. डाटा या इंफॉर्मेशन किसी विषय के बारे में वो जानकारी है जो जिसे किसी ऑपरेशन में बतौर इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डाटा या इंफॉर्मेशन को बतौर इनपुट की जगह इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर टूल इस प्रकार हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। अब है प्रोसेसिंग। इट इज द इंटरमीडिएट ऑपरेशन विच डज ओवरऑल ऑपरेशन ऑन द डाटा और इंफॉर्मेशन टू हैव द डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट। ये डेटा प्रोसेसिंग की मध्यावस्था है, जहां इनपुट किए गए डाटा या इंफॉर्मेशन पर उचित ऑपरेशन कर नियत आउटपुट परिणाम प्रदान करना है। किसी भी डाटा की प्रोसेसिंग के लिए जो आवश्यक हार्डवेयर टूल इस्तेमाल होते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और MU मेमोरी यूनिट, और भी बहुत। आउटपुट या इसका आखिरी स्टेप है, जहां हम विभिन्न आउटपुट डिवाइस के माध्यम से अपने आउटपुट रिजल्ट जान सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कुछ इस प्रकार हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर, और भी बहुत। अब है एप्लीकेशन ऑफ IECT, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IECT के एप्लीकेशन का मतलब इसके इस्तेमाल किए जाने वाले सेक्टर हैं, जैसे इसका इस्तेमाल बिजनेस में, घर पर, संस्थाओं में, मेडिकल विज्ञान में, इंजीनियरिंग विभाग में एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में आर्किटेक्चर या ड्राइंग तैयार करने के लिए होता है। जबकि कम्युनिकेशन तकनीक का मतलब संचार व्यवस्था से है, जिसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के संपर्क या कम्युनिकेशन की दूसरे व्यक्ति से संपर्क या कम्युनिकेशन की जा सकती है। कम्युनिकेशन तकनीक के अंतर्गत आने वाले तथ्य कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सेल फोन, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन और सैटेलाइट इत्यादि। अब है ई गवर्नेंस। This is the one most efficient and successful medium between government and people. Every people easily connect with government through e-governance and know about the status of land applications, domicile certificate, income certificate, status of scholarship, status of government functionaries working in his village, block, district, government orders, etc. ई गवर्नेंस मॉडर्न सूचना और संचार तकनीक जैसे इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क्स और मोबाइल्स आदि का एक एप्लीकेशन है, जो सरकार द्वारा इन्हें प्रभावी बनाने, कुशलता बढ़ाने, सर्विस डिलीवरी को कारगर बनाने एवं डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए तैयार किया गया है। ई गवर्नेंस के प्राइमरी डिलीवरी मॉडल्स को निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जा सकता है। The primary delivery models of government can be divided into G2G, G2B, G2G और G2E, G2G, G2B और G2G और G2E। तो क्या है? पहला है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन या कंज्यूमर।
इस मॉडल के अंतर्गत कंज्यूमर रिलेशन मैनेजमेंट के साथ बिजनेस कॉन्सेप्ट की स्ट्रेटजी तैयार की गई है। अब है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। इस मॉडल के अंतर्गत सरकार एवं जनता के मध्य बिजनेस इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने एवं बिजनेस के संबंध में सलाह देने की ऑनलाइन इंटरेक्शन व्यवस्था है। अब है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत सरकारी विभाग अथॉरिटी द्वारा अन्य सरकार विभागों से गैर व्यवसायिक संबंध स्थापित किया जाता है। G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। यह सरकार एवं कर्मचारी के मध्य महत्वपूर्ण एवं प्रभावी ऑनलाइन इंटरेक्शन है। अब है मल्टीमीडिया एंड इंटरटेनमेंट। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो और एनिमेशन का एक कॉम्बिनेशन है। आज के लगातार बढ़ते हुए तकनीकी युग में मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट जैसे शब्द प्रायः एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर की दुनिया में मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट होता ही है और इसके बिना पीसी की कल्पना करना भी बेकार है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के माध्यम से हम कई तरह के मनोरंजक टूल्स से लाभान्वित हो पाते हैं। इनके कई फीचर होते हैं, जैसे मल्टीमीडिया तकनीक के माध्यम से कोई गाने या संगीत सुन पाते हैं, जैसे आजकल किसी भी डॉक्यूमेंट पेज में वेब पेजेस में एम्बेड कर संगीत सुना जा सकता है। तथा इस तकनीक की मदद से हम कोई भी वीडियो, चलचित्र को भी कहीं भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यूट्यूब वीडियो, वीडनोवा मूव जैसे कई वेब पेजों पर वीडियो स्ट्रीम का लुत्फ ले सकते हैं। यही थी आज की क्लास। अब डिस्कस कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। आई होप आप लोग हमें इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया क्या है। दूसरा क्वेश्चन है IECT की फुल फॉर्म क्या है। तीसरा क्वेश्चन है G2G की फुल फॉर्म क्या है। चौथा क्वेश्चन है G2E की फुल फॉर्म क्या है। और पांचवा क्वेश्चन है किन्हीं दो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए।